नमस्कार, आपका स्वागत है बिहार भी न्यूज चैनल में। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटे को बजा दें ताकि बिहार के ताज़ा खबरों से संबंधित लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रसाद ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत जुड़े हुए शिक्षकों के लिए 2 करोड़ की कैबिनेट से मिली मंजूरी। सर्व शिक्षा अभियान 2 करोड़ को कैबिनेट से मिली मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को सर्व शिक्षा अभियान 2 करोड़ को मंजूरी प्रदान की, जिस पर करीब 2.94 लाख करोड़ रुपए की लागत आएगी। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में समग्र शिक्षा अभियान को 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक बढ़ाने को मंजूरी प्रदान कर दी है। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट का कार्यकाल बढ़ा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस बारे में बताया कि समग्र शिक्षा अभियान 2 करोड़ पर 2.94 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे और इस राशि के लिए केंद्र का हिस्सा 1.85 लाख करोड़ रुपए होगा। उन्होंने कहा कि इसके दायरे में सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त 11.6 लाख स्कूल, 15.6 करोड़ बच्चे और 57 लाख शिक्षक आएंगे। प्रधान ने कहा कि सर्व शिक्षा अभियान 2 करोड़ योजना के तहत अगले कुछ वर्षों में चरणबद्ध तरीके से स्कूलों में बाल वाटिका, स्मार्ट क्लास एवं प्रशिक्षण शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी। समग्र शिक्षा अभियान के विस्तार के तहत स्कूलों में ऐसा समावेशी और खुशहाल वातावरण तैयार करने पर जोर दिया गया है जो विविध पृष्ठभूमियों, बहुभाषी जरूरतों और बच्चों की विभिन्न अकादमिक क्षमता का ख्याल रखा जाएगा। 7 से खुलेंगे स्कूल, कोचिंग, मॉल, सिनेमा हॉल और दुकान भी अनलॉक। 7 से 25 अगस्त तक प्रभावी होगा अनलॉक 5। धार्मिक स्थल रहेंगे अभी भी बंद। कोरोना के मामले काबू में आने के बाद राज्य सरकार ने अनलॉक 5 में कई बड़ी छूट दी है। 7 अगस्त से 50% उपस्थिति के साथ स्कूल, कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल व शॉपिंग मॉल खुल जाएंगे। बच्चे एक दिन बीच करके आएंगे। 7 अगस्त से 9वीं से 10वीं तक के, जबकि 16 अगस्त से 1ली से 8वीं तक के स्कूल खुलेंगे। 10वीं से ऊपर के कक्षा या प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले कोचिंग संस्थान 50% क्षमता के साथ एक दिन अंतराल पर खुलेंगे। शॉपिंग मॉल एक दिन पर शाम 7 बजे तक खुले सकते हैं। दुकानें साप्ताहिक बंदी के साथ शाम 7 बजे तक रोजाना खुलेगी। ऑटो, बस एवं अन्य सार्वजनिक वाहनों में 100% यात्रियों को बैठने की अनुमति होगी। धार्मिक स्थल अभी भी बंद रहेंगे। रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। बुधवार को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। इसके बाद मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद और डीजीपी एसके सिंघल ने प्रेस वार्ता कर गाइडलाइन जारी कर दिया है। नई सोच के साथ स्कूल शिक्षा भरेगी नई उड़ान। अंतर्राष्ट्रीय के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP के अनुरूप स्कूल शिक्षा को कई ऊंचाई पर पहुंचाने और बुनियादी ढांचे को मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसके तहत अगले 5 साल में शिक्षा पर करीब 3 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जो केंद्र व राज्य दोनों मिलकर उठाएंगे। सरकारी स्कूलों में प्ले स्कूल की तर्ज पर बाल वाटिका खुलेगी। केंद्रीय कैबिनेट के लिए अब अन्य अहम फैसले लिए गए हैं। दूर से स्कूल आने वाले बच्चों को सालाना 6,000 ट्रांसपोर्ट भत्ता। स्कूली बच्चों को साल में 10 घंटे का इंटर्नशिप कोर्स कराना होगा। सीनियर सेकेंडरी में नए विषय, लड़कियों को 6ठी से सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। सभी बालिका छात्रावासों में सैनिटरी पैड, वेंडिंग मशीन की लगाई जाएगी।
राष्ट्रीय स्तर पर खेल में यदि किसी स्कूल के 2 बच्चे चयनित होते हैं तो 25,000 ज़्यादा वित्तीय मद 12वीं तक की पढ़ाई सभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में होगी। राज्य में 7 अगस्त से 9वीं और 10वीं तथा 16 अगस्त से 1ली से 8वीं कक्षा के लिए स्कूल खुलेंगे। ये सभी स्कूल 50% उपस्थिति के साथ अथवा एक दिन बीच करके चलेंगे। अनलॉक 5 को लेकर राज्य सरकार ने यह आदेश जारी कर दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को उच्च स्तरीय बैठक कर अनलॉक 5 के संबंध में यह निर्णय लिया है। अनलॉक 5 7 से 25 अगस्त तक के लिए प्रभावी रहेगा। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि स्कूल और परिसर की साफ सफाई अच्छी तरह पहले कर दी जाए, साथ ही स्कूल भवनों को सैनिटाइजेशन करा लिया जाए। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से विभाग बच्चों को कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अनुकूल व्यवस्था की जानकारी देगी। इसके तहत अब 9वीं से विश्वविद्यालय तक की कक्षाएं के बाद अगस्त से चलेगी। राज्य में अब सभी तरह के दुकानें और प्रतिष्ठानें साप्ताहिक बंदी के अलावा प्रतिदिन खुलेगी। हालांकि दूसरे दौर में देखा जाए तो दुकानें खुलने का समय शाम 7 बजे तक के लिए ही रहेगा। दुकान में वही कर्मचारी काम करेंगे जो कोरोना का टीका ले चुके हैं। कोरोना संक्रमण में कमी को देखते हुए 7 से 25 अगस्त तक सभी दुकानें को साप्ताहिक बंदी के साथ खोलने का निर्णय लिया गया है। 9वीं से 10वीं कक्षा तक के अगस्त के 1ली से 8वीं कक्षा 16 अगस्त से खुलेगी। कोचिंग संस्थान छात्रों के लिए 50% उपस्थिति एक दिन छोड़कर के साथ कार्य कर सकते हैं। सार्वजनिक वाहनों को पूर्ण क्षमता के साथ चलने की अनुमति होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मॉल एक दिन बीच करके सिनेमा हॉल आधी क्षमता के साथ खुलेंगे। शॉपिंग मॉल एक दिन बीच करके शाम 7 बजे तक खुल सकेंगे। यही 50% क्षमता के साथ अथवा एक दिन बीच करके सिनेमा हॉल को भी खोलने की इजाज़त दी गई है। सिनेमा हॉल शाम 7 बजे तक ही खुलेंगे। 10वीं के ऊपर के पाठ्यक्रम अथवा प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कराने वाले कोचिंग 50% अथवा एक दिन बीच करके 7 अगस्त से खुलेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर कार्यक्रम नहीं होगा। मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा आदि धार्मिक स्थल अभी भी बंद रहेंगे। वही सार्वजनिक स्थलों पर सरकारी और निजी कार्यक्रमों पर रोक रहेगी। वाहनों में पूरी क्षमता के साथ ही बैठेंगे। सार्वजनिक वाहनों में अब क्षमता 100% यात्री बैठ सकते हैं, पर वाहनों की छतों पर अथवा खड़े होकर कोई यात्रा नहीं कर सकेंगे। कोर्ट ने पूछा, इतने कम अस्थायी शिक्षकों से कैसे हो रही है मेडिकल की पढ़ाई। पटना हाईकोर्ट ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण मामले में राज्य के मुख्य कॉलेज में अस्थायी शिक्षकों के पद भारी संख्या में क्यों रिक्त पड़े हैं। कोर्ट ने मुख्य सचिव से यह भी पूछा कि जो डॉक्टर वर्षों तक प्रोफेसर के पद पर काम किए उनसे किस नियम के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर का काम लिया जा रहा है। राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों की भारी किल्लत पर नाराजगी व्यक्त करते हुए न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की एकल पीठ ने राकेश रंजन की रीट याचिका की सुनवाई कर उक्त आदेश दिया। याचिकाकर्ता के वकील शशि भूषण कुमार ने कोर्ट को दर्शाया, पूरे राज्य में प्रोफेसर के 428 स्वीकृत पद हैं, लेकिन सिर्फ 91 पदों पर ही डॉक्टर कार्यरत हैं। बचे पद खाली